हेलो नमस्कार भगवान चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। अतिथि शिक्षकों की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, 9 साल उम्र सीमा बढ़ाई गई है। अब 54 साल तक महिला आवेदन कर सकेंगी और पुरुष वर्ग 49 वर्ष तक आवेदन कर सकेगा। तो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उम्र न बढ़ाकर अतिथि शिक्षकों के पद बढ़ा दिए होते तो इससे अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा लाभ मिलता। ठीक है, शासन से मांग कर रहे हैं कि इनके पद बढ़ा दिए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। कितने अतिथि शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा जो उम्र बढ़ाई गई है, और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी उसमें कितने अतिथि शिक्षक तक नियमित हो सकेंगे, कितने पदों पर। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। देश में अब 54 साल तक की उम्र की महिलाएं और 49 साल तक के पुरुष उम्मीदवार अतिथि शिक्षक बन सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए नियमावली जारी कर दी है, जिसके मुताबिक उम्मीदवारों की उम्र सीमा 9 साल बढ़ा दी गई है। इस नए बदलाव को लेकर 10 सूत्र ने अतिथि शिक्षक संगठनों और मौजूदा अतिथि शिक्षकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकार को पद बढ़ाने चाहिए, उम्र सीमा बढ़ाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब नए नियम के बाद कितने उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, कुल कितने पदों पर भर्ती हो रही है, कुल कितने पदों पर भर्ती परीक्षा हो रही है, कब तक आवेदन होंगे और परीक्षा कब होगी, देखिए 10 सूत्र की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लिहाज से साल 2025 कई नए और बड़े बदलाव लेकर आया है। खासकर शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। ताजा मामला 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से जुड़ा है। 10,758 पदों के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में आवेदन करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वो राहत क्या है और इससे कितने उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, ये सब आपको 10 सूत्र की खास रिपोर्ट में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नए आवेदकों के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदकों की उम्र सीमा 9 साल बढ़ा दी गई है। इसके मुताबिक अब सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार 49 साल की उम्र तक और महिला उम्मीदवार 54 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदक की अधिकतम उम्र 1 जनवरी 2024 को 40 साल होनी चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि नए नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा नई भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब आपको उम्र सीमा का पूरा गणित बताते हैं। पुरुष अनारक्षित, इनके लिए पहले उम्र सीमा थी 40 साल, अब उम्र सीमा 9 साल बढ़ाकर 49 साल कर दी गई है। इसी तरह महिला MP मूल निवासी, पहले 45 साल अब 54 साल। पुरुष या महिला आरक्षित, पहले 45 साल अब 54 साल। MP के मूल निवासी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पहले 45 साल अब 54 साल। इसी तरह पुरुष या महिला मंडल या निगम सैनिक MP मूल निवासी, इनके लिए उम्र सीमा 45 साल ही रहेगी। अब इस बदलाव का क्या और कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर 10 सूत्र ने अतिथि शिक्षक संगठनों से बात की। आपने जो उम्र बढ़ाई है उससे हमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अतिथि शिक्षकों के पद ही नहीं है तो उम्र बढ़ाकर क्या फायदा। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप अतिथि शिक्षकों के पद वृद्धि करें, पद को बढ़ाएं और भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक दें, तभी हमें लाभ होगा। समय अवधि बढ़ा दी गई है। यह मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छी पहल है। हम यह चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें भी परमानेंट इसी पद पर कर दिया जाए। यह मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही सराहनीय कार्य रहेगा। कुल मिलाकर यह बदलाव सिर्फ नए उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होगा। पुराने अतिथियों को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वहीं नए बदलाव का फायदा सिर्फ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार ले पाएंगे। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आपको अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों की उम्र सीमा और कोरोना काल का कनेक्शन बता दें। दरअसल कोरोना काल से पहले तक मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली हर शिक्षक चयन परीक्षा में आवेदकों को उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में कोरोना काल के दौरान ये छूट खत्म कर दी गई थी। हालांकि पात्रता परीक्षा में ये नियम लागू था, लेकिन चयन परीक्षा में लागू नहीं था। और अब जो बदलाव किया गया है उसके बाद पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी नई चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
बहरहाल अब नजर डालते हैं शिक्षक चयन परीक्षा पर। एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तारीख 20 मार्च संभावित है। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के जरिए स्कूल शिक्षा विभाग में अलग अलग विषयों के लिए माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के समेत जनजातीय कार्य विभाग में अलग अलग विषयों के लिए माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन होने वाली परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में 28 जनवरी से 16 फरवरी तक करेक्शन कराए जा सकेंगे। परीक्षा के जरिए कुल 10,758 पद भरे जाने हैं, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग के 847 पद हैं, यानी कुल 7,929 पद विषय शिक्षकों के लिए हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक खेल के 338, संगीत गायन वादन शिक्षक के 392, प्राथमिक शिक्षक खेल के 1,377, संगीत गायन वादन शिक्षक के 452 और नृत्य शिक्षक के 270 पदों पर भर्ती होगी। चयन परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 से 8 बजे और दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1 से 2 बजे तक रहेगा। परीक्षा का आयोजन राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में होगा। परीक्षा से पहले उम्र सीमा में छूट को लेकर उम्मीदवारों और अतिथि शिक्षक संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले सामने आई बड़ी गड़बड़ियों और अनदेखी के मद्देनजर अब यही कहा जा रहा है कि सरकार कम से कम ये भर्ती बिना किसी विवाद के पूरी करा ले, ताकि आवेदकों का नुकसान ना हो और स्कूलों में समय पर नए सत्र की बेहतर ढंग से पढ़ाई शुरू हो सके।